अच्छे लग रहे हैं, कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। वो बस बेंगलोर से लाया था नई शर्ट, तो मैंने कहा चलो आज भी पहन लेता हूँ। ओह, शर्ट के साथ मिसिंग भी है वो, जो शायद मेरे ख्याल से मफलर वो उतर गया होगा गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से जी, क्योंकि गले में ज्यादा देर बनता है ना तो खांसी फिर से हो जाती है। हाँ, अगले साल तो आपको नया मफलर लेना चाहिए। खैर चलिए बात शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल आपसे ये है कि आशुतोष जी एक टीवी चैनल पर बात करते करते बहुत ज्यादा भावुक हो गए, वो फपक फपक कर रो पड़े, बड़ी बुरी तरह रो पड़े जी। तो आपको क्या लगता है, वो मतलब आपकी क्या राय है उस पर? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इसको एक चुनौती के रूप में लेता हूँ। चुनौती मैं चुनौती के रूप में लेता हूँ। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, क्या है, अब मुझे ये एक अश्योरिटी हो गई कि अब मेरी पार्टी में खाली मैं ही नौटंकी बाज नहीं रहा हूँ, और भी लोग आ गए। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूँ, देखिए क्या है जी, वो हमारा अपना बंदा है, वो हमारा अपना मतलब हमारा बंदा है, वो हमारा आदमी है, और उसको हमने सर्टिफाइड कर रखा है, सर्टिफिकेट दिया हुआ। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अच्छा, अब मैं जो आपसे अगला सवाल पूछना चाह रहा था कि मतलब आशुतोष जैसे रोए, उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या वो सच में इतने ज्यादा एकदम से भावुक हो गए? मतलब जो लोग उनको जानते हैं वो ये मानते हैं कि वो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मगर खैर क्या आपको लगता है वो भावुक हो गए? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, अब आपके माध्यम से मैं सबसे पहली बार आपके पास बता रहा हूँ एक्सक्लूसिव बात क्या हुई है। नीचे पट्टी चला देना एक्सक्लूसिव। बिल्कुल बिल्कुल, चल गई चला तो ये है जी, चक्कर ये है कि वो बात ये रही कि आशुतोष जो हैं उनको हमने बताया था 2-3 दिन पहले कि भाई अब जो राज्यसभा में बंदा जा रहा है, जो 3 बंदे जा रहे हैं उनमें तुम्हारा नाम नहीं है। उनमें क्या नहीं है तुम्हारा? ये वो वजह हो सकती है जो, और बंदा जो था इतना सकपका गया, मतलब देखिए जब इंटरव्यू हो रहा था टीवी पे तो फूट फूट के रोया। उसको बात याद आ गई कि भाई 3 दिन पहले बात हुई थी मुझसे कि जो 3 बंदे जा रहे हैं उनमें उसका नाम नहीं है, एकदम याद आ गया और वो फूट फूट के रोया। तो ये एक अच्छे नेता की नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत अच्छा नेता है, हमारा बंदा है, हमने सर्टिफिकेट दे रखा है उसको, सर्टिफिकेट दिया हुआ है अपना, जिस चीज का भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में किस चीज का दिया हुआ है। अच्छा चलिए छोड़िए इस रोने की बात को। जी। अब हम बात करते हैं कि आपके जो कानून मंत्री हैं जी, उनके पास जो डिग्री है वो फर्जी है, इससे तो आपकी काफी थू हो रही है। देखिए जी, क्या थू था कि मेरे इतना कभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है, मैं खूखू का इलाज करने गया था, थू का नहीं करना। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, डिग्री भले ही फर्जी हो, लेकिन जो बंदा है ना वो फर्जी नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अब आप देखिए, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो अपनी बात करता हूं, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, इंजीनियरिंग की डिग्री मेरे पास, मैं हूं क्या? नेता, मैं नेता हूं। अब आशुतोष की बात कर लें, आशुतोष, हमारे आशुतोष बाबू, वो हैं क्या? नेता। लेकिन वो जिस तरीके से रो रहे थे टीवी के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि वो अभिनेता है। अब अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की, जो कि 12वीं पास है, वो शिक्षा मंत्री है, ठीक है, जिस हिसाब से वो शिक्षा मंत्री हैं उस हिसाब से मतलब जॉली एलएलबी का जो जॉली था वो भी शिक्षा मंत्री बन सकता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर डिग्री की क्या बात आई है, डिग्री तो किसी की चाहिए नहीं, यहाँ पे चाहिए सिर्फ बंदा जो कि वहां पर आपका नेतृत्व। अच्छा सर, अगर डिग्री मायने नहीं रखती तो क्या मायने रखता है? जी देखिए, डिग्री अगर मायने नहीं रखती है ना, तो मेरे मायने में जो चीज मायने रखती है वो है चमचागिरी, चाटुकारी, चमचागिरी। अच्छा, अब जैसे योगेंद्र यादव हुए या फिर प्रशांत भूषण हुए, इनके पास डिग्रियां तो थी मगर आप सर्टिफिकेट नहीं था। जब बंदा इतना पढ़ लिख लेता ना, वो चमचागिरी नहीं करता। जैसे योगेंद्र यादव हो गए, या ये अपना जो दूसरा क्या नाम था, आपने क्या नाम लिया? प्रोफेसर आनंद कुमार हुए, योगेंद्र यादव हो गए, प्रशांत भूषण हो गए, प्रशांत भूषण हो गए। इन लोगों को मैं नाम इसलिए भूल जाना चाहता हूँ कि मैं याद ही नहीं रखना चाहता, क्योंकि कुछ ज्यादा पढ़ लिख गए। प्रोफेसर साहब के पास तो असली की डिग्री थी, तो मैंने कहा भाई थोड़ा चाटुकारिता, थोड़ा सा आपसे सर्टिफिकेट भी ले लें, सर्टिफिकेट ले लें मुझसे, आ जाए पार्टी में, सर्टिफिकेट के लायक नहीं बन पाए, लिया नहीं मेरे से सर्टिफिकेट। मैंने कहा फिर ठीक है भाई, ओके बाय बाय टाटा सी यू, आप में रहें, आप हमारे में ना रहें, मैंने आप अपने हिसाब से रहें। और एक बार बता दूं, मैंने जो झाड़ू का सिंबल है वो भी जानबूझकर चुना। आप पूछिए क्यों भाई? इसलिए चुना भाई, आप देखो झाड़ू से एक तो सफाई कर रहे हैं हम, जो गंदगी हो रही है समाज के अंदर, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और एट द वेरी सेम टाइम जो मेरे पार्टी के अंदर अपना सर उठाता है ना, जो पढ़ा लिखा बंदा, मैं उसको झाड़ू दिखा देता हूँ कि भाई या तो यार रह ले या फिर तेरा भी सफाया हो जाएगा। तो अब आम आदमी पार्टी में यही चलेगा और इसको हम ऐसे ही देखे समझे, ये देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और यहाँ पे वो जरूर चला दीजिए एक्सक्लूसिव। बिल्कुल सर, वो चल रहा है, बिल्कुल। ये देखिए, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, आप बार बार आ जाएगा एक्सक्लूसिव। तो बिल्कुल आप जब आते हैं एक्सक्लूसिव हो जाता है वो। थैंक यू सो मच, हमसे बात करने का बहुत बहुत